दी नफीस शो में खुश आमदीद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है अभी कर लें ताकि हमारी हर अपडेट अब तक बर वक्त पहुंच जाए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के 3 रोजा दौरे पर पीर को इस्लामाबाद पहुंचे। 2021 में सदर मुंतखब होने के बाद इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान का ये पहला दौरा है, जिसे खित्ते की सियासत पर नजर रखने वाले माहिरीन एक अहम दौरा करार दे रहे हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के मुताबिक 22 से 24 अप्रैल तक जारी रहने वाले इस दौरे के दौरान सदर रईसी पाकिस्तान के सदर और वजीर आजम के अलावा चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा दौरे के दौरान ईरानी सदर और उनका वफद कराची और लाहौर में सूबाई हुकूमतों के ओहदेदारों से भी मिलेगा। ईरानी सदर पाकिस्तान का दौरा एक ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब ईरान इसराइल तनाज़ो उरूज पर है और इससे कबल रवां बरस के आगाज में पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में भी इस वक्त तलखी देखने में आई थी जब दोनों पड़ोसी ममालिक की जानिब से एक दूसरे की सरजमीन पर किए जाने वाले हमलों को मुबैना दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां करार दिया गया था। ईरान इसराइल तनाज़े के पस मंजर के साथ साथ पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और माशी हालात के तनाजुर में भी यह दौरा खुसूसी अहमियत का हामिल है। इस खुसूसी दौरे पर आने वाले सदर इब्राहिम रईसी के बारे में जानते हैं, जिन पर अमेरिका की जानिब से माजी में पाबंदियां आयद की गई हैं। इब्राहिम रईसी 1960 में ईरान के दूसरे बड़े शहर मशहद में पैदा हुए, जहां शिया मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन मज़ारात में से एक वाक़ है। उनके वालिद एक आलम थे और उनकी वफ़ात इस वक्त हुई जब इब्राहिम फ़कत 5 बरस के थे। शिया रवायत के मुताबिक उनका सिया इमामा उनके पैगंबर इस्लाम की अल होने की निशानदेही करता है। उन्होंने अपने वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए 15 साल की उम्र में मुक़द्दस शहर कुम में एक मदरसे में हुसूल तालीम की गरज से जाना शुरू किया। एक तालिब इल्म के तौर पर उन्होंने मगरबी हिमायत याफ्ता शाह ईरान के खिलाफ मुजाहिरों में हिस्सा लिया। शाह ईरान 1979 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की क़यादत में इस्लामी इनकलाब के बाद माज़ूल हो गए थे। इनकलाब के बाद उन्होंने अदलिया में शमूलियत इख्तियार की और कई शहरों में प्रोसिक्यूटर की हैसियत से खिदमात सरअंजाम दी। इस दौरान वो आयतुल्लाह खामिनाई की ज़ेर तरबियत भी थे, जो 1981 में ईरान के सदर बने। रईसी जब तेहरान में डिप्टी प्रोसिक्यूटर बने उस वक्त वो सिर्फ 25 साल के थे। इस ओहदे पर रहते हुए उन्होंने उन 4 जजों में से एक की हैसियत से खिदमात अंजाम दें जो 1988 में कायम इन खुफिया ट्रिब्यूनल्स का हिस्सा थे, जो कि डेथ कमेटी के नाम से मशहूर हुए। ट्रिब्यूनल ने मुबैना तौर पर ऐसे हजारों कैदियों पर उनकी सियासी सरगर्मियों के बाइस दोबारा मुकदमात कायम किए जो पहले ही सजाएं भगत रहे थे। इन कैदियों में ज्यादातर बाएं बाजू के अपोजिशन ग्रुप मुजाहिदीन खुल्क मक्के के मेंबर थे, जिन्हें पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान भी कहा जाता है। जिन लोगों को ट्रिब्यूनल ने सजाए मौत दी उनकी सही तादाद मालूम नहीं, लेकिन इंसानी हुकूक के ग्रुपों का दावा है कि तकरीबन 5000 मर्दों और औरतों को फांसियां दी गई और उन लोगों को इज्तिमाई कब्रों में दफन किया गया, जो इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के रहनुमा इस बात से इनकार नहीं करते कि मौत की सजाएं दी गई, लेकिन वो तफसीलात और इनफरादी मुकदमात की कानूनी हैसियत पर बात नहीं करते। रईसी बारहा बड़े पैमाने पर सजाए मौत देने के मामले में अपने किरदार से इनकार कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वो सजाएं साबिक रहबरे आला आयतुल्लाह खुमैनी के फतवे की वजह से जायज थी। चंद बरस कबल इब्राहिम रईसी, अदलिया के कई दीगर अरकान और इस वक्त के नायब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह हुसैन अली मुंतजरी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की एक ऑडियो टेप लीक हुई थी। इसमें मुंतजरी को सजाए मौत को इस्लामी जमहूरिया की तारीख का सबसे बड़ा जुर्म करार देते हुए सुना जा सकता है। 1 साल बाद मुंतजरी ने खुमैनी के नामजद करदा जानशीन की हैसियत से अपना मकाम खो दिया और खुमैनी की वफात पर आयतुल्लाह खामिनाई सुप्रीम लीडर बन गए। इब्राहिम रईसी 2014 में ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल मुकर्रर होने से पहले तेहरान के प्रोसिक्यूटर, फिर स्टेट इंस्पेक्टोरेट ऑर्गेनाइजेशन के सरबरा और अदलिया के पहले नायब सरबरा के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहे। 2 साल बाद आयतुल्लाह खामनाई ने इन्हें ईरान की सबसे अहम और अमीर तरीन मजहबी तंजीमों में से एक आस्तान कुदस रिजवी का निगहबान नामजद किया था।
ये तंजीम मशहद में 8वीं शिया इमाम रज़ा के मज़ार के साथ साथ इससे वाबस्ता तमाम मुख्तलिफ फलाही इदारों और तंजीमों का इंतज़ाम संभालती है। अमेरिका के मुताबिक इस तंजीम का तमीरात, ज़राअत, तवानाई, टेलीकम्युनिकेशन और मालियाती खदमात में बड़ा हिस्सा है। 2017 में रईसी ने सदारत का उम्मीदवार बनकर मुबस्सरीन को हैरान कर दिया था। 2017 के इंतखाबात में हसन रूहानी, जो इब्राहिम के एक साथी आलम थे, उन्होंने इंतखाबात के पहले मरहले में 57% वोट हासिल करके भारी अक्सरियत से दूसरी मर्तबा कामयाबी हासिल कर ली थी। रईसी ने खुद को एक करप्शन मुखालिफ जंगजू के तौर पर पेश किया था, लेकिन सदर ने उन पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने अदलिया के नायब सरबराह की हैसियत से बदउनवानी से निपटने के लिए कुछ नहीं किया। वो 2017 के इलेक्शन में 38% के साथ दूसरे नंबर पर आए थे। इस नुकसान ने रईसी की शबीह को दागदार नहीं किया और 2019 में आयतुल्लाह खामिनाई ने इन्हें अदलिया के सरबराह के ताकतवर ओहदे पर नामजद किया। अगले ही हफ्ते वो माहिरीन की असेंबली के डिप्टी चेयरमैन के तौर पर भी मुंतखब हुए, जो कि 88 रुकनी उलमा का इदारा है जो अगले सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए जिम्मेदार है। बहैसियत अदलिया के सरबराह रईसी ने इस्लाहात नाफिज की, जिसकी वजह से मुल्क में मुनशियात से मुताल्लिक जराइम के लिए सजाए मौत पाने और फांसी की सजा पाने वालों की तादाद में कमी आई। ताहम ईरान अब भी चीन के अलावा किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में ज्यादा लोगों को सजाए मौत देने वाला मुल्क है। अदलिया ने सिक्योरिटी सर्विसेज के साथ मिलकर दोहरी शहरियत रखने वाले ईरानियों या गैर मुल्की मुस्तकिल रिहायशियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा। इस वक्त के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रईसी पर 2019 में उनके इंसानी हुकूक के रिकॉर्ड की बुनियाद पर पाबंदियां आयद की और उन पर इल्जाम आयद किया कि वो उन अफराद की फांसियों पर इंतजामी निगरानी करते हैं जो मुबैना जराइम के वक्त कम उम्र थे, और ये कि वो 2009 के मुतनाज़ा सदारती इंतखाबात के बाद हिज़बी मुखालिफ की ग्रीन मूवमेंट की जानिब से एहतजाज के खिलाफ और तशद्दुद क्रैकडाउन में मुलव्विस थे। रईसी की निजी जिंदगी के बारे में बहुत कम बातें मालूम हैं, सिवाय इसके कि उनकी अहलिया जमीला तेहरान की शाहिद बहिश्ती यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और उनकी 2 बालिग बेटियां हैं। उनके ससुर आयतुल्लाह अहमद इल्मुल हुदा हैं, जो मशहद में नमाज़ जुमा की इमामत करते हैं।